एवरीवन, मैं यामिनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल यामिनी विद डिवाइन में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच। डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं आप सबके सपोर्ट से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे भोले बाबा। थैंक यू यूनिवर्स। आज हम बात करेंगे कि जो मदर्स हैं या फिर जो बिकमिंग मदर है, मतलब जो माँ बनने वाली हैं, आगे जाके हमारे बच्चों को कैसा फ्यूचर देना है, उनके साथ कैसा बिहेव करना है, जिससे कि वो आगे जैसा आप चाहते हैं वैसा उनका जीवन रहे और वो आपके साथ वैसा व्यवहार करे जैसा आप खुद चाहते हैं कि बच्चा हमारे साथ ऐसा बिहेव करे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है शुरू से। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बच्चे बहुत साफ दिल के और मन के बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है। तो उनके साथ जो देखते हैं ना, वो जो चीज़ें घर में देखते हैं वो बिहेव सीखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान देना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर, मतलब 2-3 साल का होकर, ना वो शाउट करे, ना वो टेंट्रम थ्रो करे, रोए गाए चीज़ें मनवाने के लिए, और ज़िद्दी बहुत ना हो, ठीक है, और आपकी बातों को समझे, बार बार चिड़चिड़ा ना रहे, ये सब चीज़ें आपके बच्चे में ना रहें, उसके लिए हमें क्या करना होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम जैसा बिहेव करेंगे। अगर हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर लड़ाई भी होती है ना, तो आप कोशिश करिए कि बच्चे के सामने ना करें। देखिए, क्या होता है ना, अगर हम हस्बैंड वाइफ बच्चे के सामने लड़ाई करते हैं तो मन तो उनका बहुत कोमल होता है, सबसे पहला असर उन पे गलत पड़ता है। दूसरी चीज़, वो भी ये सोचते हैं कि ये बिहेवियर है, मतलब लड़ाई झगड़ा करना होता है। देखिएगा, कुछ बच्चे बहुत लड़ंके होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो चीज़ें देखी हुई होती हैं उनको ये लगता है ये अच्छी चीज़ है। उन्हें थोड़ी पता है अच्छा और बुरा। इतने छोटे बच्चों को अगर यही समझ में आ जाए कि अच्छा क्या है हमारे लिए, बुरा क्या है, तो फिर प्रॉब्लम ही किस बात की है। और फिर क्या होता है, पेरेंट्स इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, ना लड़ाई झगड़ा का ध्यान रखते हैं। बच्चों के सामने चिल्लाना, एक दूसरे से चीख चिल्ला के बात करना, एक दूसरे फ्रस्ट्रेट होना, इरिटेट होना, ठीक है, रोना और चीज़ों को समझाना रोकर, ठीक है, ये सब चीज़ बच्चा जैसा देखता है ना, वो धीरे धीरे वो चीज़ें लर्न करता चलता है। और वही चीज़ें जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है ना, वो आपके सामने शो करता है। फिर आप क्या कहते हो कि मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, या पेरेंटिंग की टिप्स लेते हैं आप कि मेरे बच्चे में बहुत ज़िद्दी बना है, या मोबाइल का एडिक्शन हो गया है उसको। तो करते क्या है, हम मोबाइल तो दिखाते खुद ही है कि ये काम कर लेंगे बच्चे मोबाइल देख लें, वो काम कर लेंगे थोड़ी देर बच्चे व्यस्त हो जाएं। देखिए, काम अपनी जगह है लेकिन बच्चे अपनी जगह पे हैं। देखिए, बच्चों के लिए ही पूरा जीवन होता है। आप ये समझ लीजिए कि अगर हम बच्चों को सही समय नहीं देंगे तो बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं होगी। और देखिए, पालने को तो कुछ भी हो जाता है, पालने को तो जानवरों के बच्चे भी पल जाते हैं, और उनमें और हम में क्या फ़र्क होना चाहिए कि पालने के लिए तो जानवर के बच्चे ही पल जाते हैं, लेकिन अगर हम उनका पालन पोषण अच्छे से करते हैं तब तो हम ह्यूमन कहलाते हैं ना। तो इसलिए हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम अगर माँ बनने वाले हैं तो हमारे बच्चे होते हैं, उसके बाद हमें बच्चों के साथ कैसा बिहेव रखना है बचपन से ही, छोटे से ही। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, बच्चा धीरे धीरे बचपन से ही सीखने लगता है चीज़। आपने देखा होगा, पहले के ज़माने में कहा जाता है बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक पढ़िए जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, और कहा जाता है बच्चों के लिए अच्छा रहता है जो चीज़ें अच्छी खाइए पिए। क्यों? क्योंकि उन पर सोचिए, आप जब प्रेगनेंसी में हमारे गर्भ में बच्चा रहता है तब उन पर इतना असर होता है, तो गर्भ से जब बाहर हो जाता है तो एटमॉस्फेयर का कितना इफेक्ट पड़ता होगा बच्चों पे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, महिलाएं और पुरुष भी। देखिए, जेंट्सों का क्या होता है, कुछ घरों में देखिए जेंट्स बहुत ध्यान देते हैं अपने बच्चों पे, और ज़्यादातर महिलाओं का ही जिम्मेदारी मानी जाती है कि अपने बच्चों की परवरिश में कुछ गलत हुआ तो महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि माँ ने ऐसे संस्कार दिए, माँ ने ये वो सिखाया, माँ ने वो सिखाया, ठीक है। क्योंकि जेंट्स लोग क्या होता है, ज़्यादातर बाहर रहते हैं, उनका टाइम कम ही रहता है बच्चों के साथ, वो कम ही समय बिताते हैं, लेकिन जिम्मेदारी दोनों की होती है, बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने में, बच्चों का अच्छा अस्तित्व बनाने में, एक अच्छा इंसान बनाने में। तो हमेशा, और बच्चों को स्पेशली लड़कों को ये शिक्षा ज़रूर दें कि देखिए, गर्ल्स की बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे घर में बहन है तो ही इज़्ज़त करें। देखिए, हर महिला की इज़्ज़त करना ज़रूर सिखाना चाहिए। अगर आपके बच्चा लड़का है तो उसको ज़रूर सिखाएं कि देखिए, कहीं पे भी अगर गर्ल को ज़रूरत है आपकी हेल्प की, तो ये मत सोचिए कि आप जानते हैं नहीं पहचानते हैं, उनकी मदद कीजिए, लेकिन ये भी सोच समझ के करिए। जब थोड़े बड़े हो जाए, जब समझाइएगा उनको कि बेटा देखो, ज़माना अच्छा भी है तो बुरा भी है, तो सोच समझ के मदद करिए। आपको अगर लगता है, अगर क्लास में किसी को नीड है हेल्प की, तो बिल्कुल करिए, वो आपकी पहचानी जगह है।
तो उनको सिखाइए कि गर्ल्स की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, उनकी केयर कैसे करते हैं। उससे क्या होगा, उनका चरित्र का अच्छा निर्माण होगा। तो इस वजह से ना बच्चों पे शुरू से ध्यान देना चाहिए। अब हम शुरू में तो गुस्सा कर लेते हैं बच्चों पे, बहुत इरिटेट होते, फ्रस्ट्रेट होते हैं, काम का वो रहता है हम पे प्रेशर, तो हम क्या करते हैं, बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं। तूने ऐसा नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने सामान जगह पे नहीं रखा, स्कूल से है, बैग पड़ा है, बुक्स पड़ी हैं, ये सब चीज़ें पड़ी हैं। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। हम शुरू से बच्चों को सिखाएं, उस सेल्फ डिपेंड होना सिखाएं बच्चों को, कि जिससे कि छोटे से ही बच्चा, देखिए काम करना गलत नहीं है, उनका बच्चों का बिल्कुल काम करिए आप, ठीक है, लेकिन उनको खुद का काम करना भी सिखाइए, सेल्फ डिपेंड होना भी सिखाइए, जिससे कि कभी ज़रूरत पड़ती तो अपना काम खुद करते हैं और उन्हीं की आदत अच्छी होती है। वो अपनी आदतें अच्छी करेंगे तो आपको ही हेल्प होना है उससे, और बाद में आपको प्रॉब्लम भी नहीं जानी और वो चीज़ अच्छी होंगी आपके लिए। तो इसलिए बच्चों पे ध्यान दें और उनको समझाएं शुरू से, और उनके सामने जैसा चाहते हैं वैसा बिहेवियर रखें, जो आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही बच्चों के साथ करें। और मारना बिल्कुल नहीं चाहिए बच्चों को, क्यों मारना कोई सोल्यूशन नहीं होता बच्चों का। आप प्यार से समझाइए, प्यार से क्यों नहीं समझेगा बच्चा। आपको कोई मारे तो आपको कैसा लगेगा बताइए, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही और आपकी पिटाई कर दीजिए और फिर समझाया जाए तो आप कैसा फील करेंगे। वही बच्चों को समझिए, बच्चों का मन तो बहुत कोमल होता है, तो उनको मारे ना, बहुत प्यार से समझा, शुरू से जैसे ट्रीट करेंगे आप वैसा ही नेचर में आ जाएगा बच्चे के। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और हमेशा आप बच्चों का ख्याल रखें, बहुत सारा प्यार करें अपने बच्चों को, अपने बच्चों से बातें करें, उनके साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करें, 5 मिनट 10 मिनट जितना मिले आपको, ठीक है, इनकी बातें सुनें। इस तरह अपने बच्चों की परवरिश करें। और आपको कहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।